आज का ये किस्सा है महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरीलाल से जुड़ा हुआ। महात्मा गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरीलाल के बीच क्यों थी इतनी दूरियां, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था कि वो अपने जीवन में दो लोगों के विचारों को कभी नहीं बदल पाए। और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे थे उनके बड़े बेटे हरीलाल गांधी। गांधी जी सिर्फ 19 साल के थे तब उनके सबसे बड़े बेटे हरीलाल गांधी का जन्म हुआ था। बचपन में उनकी शकल गांधी से बहुत मिलती थी। हरीलाल के जन्म लेने के कुछ महीनों के अंदर ही गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए थे। 3 साल के बाद उनकी भारत वापसी हुई थी। इस बीच महात्मा गांधी की कमी उनके परिवार और उनके सबसे बड़े बेटे हरीलाल ने भी महसूस की थी। और लंदन से कानून की पढ़ाई करने के बाद 1893 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। 3 साल तक अकेले रहने के बाद जुलाई 1896 में भारत आए और लौटते समय अपने पूरे परिवार को दक्षिण अफ्रीका ले गए। भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका जाते समय हरीलाल की उम्र करीब 8 साल थी और गांधी को 27 साल के थे। गांधी अपने भतीजे गोकुलदास को भी पूरे परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका ले गए थे। बेटे ने महसूस की उपेक्षा। हरीलाल अपने पिता की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वह उन्हें बहुत नागवार गुजरा। और प्रमोद कपूर गांधी की जीवनी गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी में लिखते हैं कि गांधी की नजर में उनका बेटा और भतीजा एक समान थे। उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजने का फैसला अजीब तरीके से लिया गया। उन्होंने 1 रुपए के सिक्के को घर में छिपा दिया। हरीलाल और गोकुलदास से वो सिक्का खोजने के लिए कहा। गांधी ने तय किया कि जो भी बच्चा उस सिक्के को ढूंढ लेगा उसे ही पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाएगा। गोकुलदास ने वो सिक्का खोज निकाला। प्रमोद कपूर लिखते हैं कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दोबारा हुआ और जिससे हरीलाल बहुत व्यथित हो गए। सिक्के वाली घटना के कुछ साल बाद गांधी ने एक बार फिर हरीलाल की अनदेखी कर अपने एक और भतीजे छगनलाल को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजने का फैसला किया। जब छगनलाल बीमार पड़ गए और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दक्षिण अफ्रीका वापस लौट आए तो गांधी ने उनकी जगह जाने वाले को चुनने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता करवाई और इस बार एक पारसी युवा सरोबजी अद्दा जानिया का निबंध अव्वल रहा, उन्हें भेज दिया गया। कपूर लिखते हैं कि गांधी के लिए एक साफ छवि बहुत मायने रखती थी जिसमें भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस सब का हरीलाल के अंतर मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में हमेशा के लिए अपने पिता के लिए एक गांठ पैदा हो गई। पिता को बिना बताए इन्होंने शादी की। जब हरीलाल ने अहमदाबाद से गांधी को पत्र लिखा कि वो मैट्रिक परीक्षा में एक विषय के रूप में फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं तो गांधी ने उन्हें सलाह दी कि वो फ्रेंच की जगह संस्कृत पढ़े। हरीलाल को यह सलाह पसंद नहीं आई। वो लगातार 3 साल मैट्रिक में फेल हुए। उनके जीवन में जुए और शराब ने पढ़ाई का स्थान ले लिया और हरीलाल ने 2 मई 1906 को राजकोट की एक लड़की गुलाबबेन से पिता को बिना बताए शादी कर ली। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। गांधी की नजर में हरीलाल के लिए शादी करने का ये उचित समय नहीं था। वो चाहते थे कि वो दक्षिण अफ्रीका आकर उनके काम में हाथ बटाए। जब गांधी को इस शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बड़े भाई लक्ष्मी दास को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई। गांधी ने लिखा कि हरीलाल शादी करे तब भी अच्छा और ना करे तब भी अच्छा, फिलहाल मेरी नजर में वो मेरा बेटा नहीं है। पिता पुत्र के विचारों में अंतर। हरीलाल अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं गांधी की नजर में ये भी अच्छी बात नहीं थी क्योंकि उनका मानना था कि यौन संबंध सिर्फ वंश वृद्धि के लिए है। सच्चे सत्याग्रही को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हरीलाल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने पिता से साफ कहा कि जबरन किसी व्यक्ति को योगी बनाया नहीं जा सकता, अगर वो चाहे तभी योगी बन सकता है। गांधी अपने परिवार के भीतर एक परंपरागत हिंदू मुखिया की तरह बर्ताव कर रहे थे और अपनी पत्नी और बेटों की इच्छाओं के प्रति वो संवेदनशील नहीं थे और उनके युवा हो जाने के बाद भी उनसे अपेक्षा रखते थे कि वो उनके निर्देशों का पालन करे और कई बार बच्चे इसीलिए बगावत भी कर देते हैं। गांधी और हरीलाल के बीच लंबी बातचीत। शुरू में हरीलाल ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष में उनका पूरा साथ दिया। गांधी हरीलाल दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को जेल की एक ही कोठरी में रखा गया। शुरू से हरीलाल की मंशा वित्तीय रूप से स्वतंत्र जीवन जीने की थी। उन्होंने अपने घर से भागकर वापस भारत जाने का फैसला किया। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी महात्मा गांधी की जीवनी मोहनदास में लिखते हैं कि जाने से पहले उन्होंने गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वो एक अच्छे पिता नहीं साबित हुए
और आप देखिए इसलिए वो परिवार से अपने संबंध तोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ गांधी की एक फोटो ले जाना नहीं भूले। गांधी ने पूरे जोहान्सबर्ग में उनकी खोज कराई। उन्हें पता चला कि वो भारत जाने के रास्ते में मोजाम्बिक पहुंच गए। गांधी ने अपने करीबी दोस्त हरमैन कालेनबेक को उन्हें वापस लाने भेजा। कालेनबेक उन्हें वापस लेकर आए। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि पिता और पुत्र रात भर बात करते रहे। हरिलाल ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी अपने बेटों की तारीफ नहीं की, हमेशा उनके चचेरे भाइयों मगनलाल और छगनलाल का पक्ष लिया। शराब पीने, जुआ खेलने की आदत। उनकी जीवनी मोहनदास के मुताबिक अगले दिन गांधी ने ऐलान किया कि हरिलाल वापस भारत जा रहे हैं। दुखी गांधी ने अपने सबसे बड़े बेटे को गले लगाया, कहा कि अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा पिता ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो उसे माफ कर दो। पिता पुत्र के बीच जनवरी 1915 तक फिर कोई मुलाकात नहीं हुई। भारत वापस लौटने के एक साल बाद गांधी को पता चला कि उनके छोटे बड़े बेटे मणिलाल ने हरिलाल को व्यापार चलाने के लिए आश्रम का कुछ पैसा उधार दिया। गांधी ये सुनकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने अनशन करने का फैसला किया। कस्तूरबा उनके छोटे बेटे देवदास ने बहुत मुश्किलों से उन्हें ऐसा न करने के लिए मनाया। 2 साल बाद हरिलाल की पत्नी का अचानक निधन हो गया। गांधी ने उन्हें दोबारा विवाह करने की नहीं थी। पत्नी की मृत्यु के बाद हरिलाल का जीवन बहुत बदल गया। उन्होंने शराब पीना, जुआ खेलना शुरू कर दिया। व्यापार करने के उनके सारे प्रयास नाकाम हुए। कई लोगों ने गांधी को पत्र लिखकर उनके बेटे के कर्ज देने की आदत की शिकायत की और मांग की कि वो उनके बेटे का कर्ज चुकाएं। आगे चलकर गोदरेज शॉप के सेल्समैन के तौर पर हरिलाल सफल रहे। एबी गोदरेज उनके काम से इतने खुश हुए कि उनके कंपनी छोड़ने के बाद भी हरिलाल को जीवन यापन के लिए कुछ पैसे भेजते रहे। गांधी ने लिखी खुली चिट्ठी। 1925 में गांधी ने एक खुली चिट्ठी लिखकर अपने बेटे के साथ संबंधों के बारे में पहली बात की। उन्होंने लिखा, हरिलाल के जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नापसंद करता हूं, और लेकिन उनके दोस्त के बावजूद मैं उनसे प्यार करता हूं। सन 1935 में अपनी पत्नी की मृत्यु के 17 साल बाद हरिलाल को एक जर्मन यहूदी महिला मार्गेट स्पीकल से प्यार हो गया। वो महात्मा गांधी की एक निकट सहयोगी थी। वो दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने हरिलाल को एक पत्र लिखकर कहा, मैंने हमेशा सेक्स त्यागने की वकालत की, मैं इसके लिए तुम्हें प्रोत्साहित कैसे कर सकता हूं। इस विषय पर गांधी, हरिलाल और मार्गेट स्पीगल के बीच हुए पत्रचार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संबंध आगे नहीं बढ़ सका। गांधी को अपने बेटी की शराब पीने और दूसरी आदतों के बारे में पता था। उन्होंने हरिलाल को आगाह करते हुए लिखा था, अगर तुम भूख से भी मर रहे हो तभी भी, अगर तुम बहुत प्यासे भी हो तब भी शराब मत पियो। हरिलाल ने इस्लाम धर्म अपनाया। सीबी दलाल हरिलाल की जीवनी हरिलाल गांधी लाइव में हरिलाल की बहू सरस्वती गांधी के हवाले से लिखते हैं कि मेरे ससुर बहुत मजाकिया, उदार और मेहमान नवाज व्यक्ति थे। वो हमारे साथ 6 महीने रहे थे। तब उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी आखिरी पत्र बोलकर लिखवाया था, जिसका शीर्षक था, मेरे पिता के प्रति मेरी शिकायतें। एक पत्र तो वो पूरा नहीं कर पाए थे। अप्रैल 1936 में हरिलाल अपने पिता माता कस्तूरबा से नागपुर में मिले थे। तब उन्होंने कारोबार चलाने के लिए गांधी से कुछ पैसों की मांग की थी। गांधी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। हरिलाल इससे इतने नाराज हुए कि संभवतः इसी कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला कर दिया। 29 मई 1930 में मुंबई जामा मस्जिद में इस्लाम कबूल करने और नया नाम अब्दुल्ला रखने की घोषणा की। गांधी को इससे बहुत धक्का लगा, लेकिन सबसे अधिक सदमा उनकी मां कस्तूरबा को लगा। हरिलाल ने वापस हिंदू धर्म अपनाया। कस्तूरबा ने हरिलाल की बेटी रामी को पत्र लिखकर कहा, मैं बहुत नाखुश हूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हमने अपना एक रतन खो दिया। वो रतन अब मुसलमानों के हाथ में चला गया। नीलम पारेख महात्मा गांधी लास्ट जो हरिलाल गांधी में उल्लेख करती हैं। गांधी ने एक सार्वजनिक बयान जारी करके हरिजन के 6 जून 1936 के अंक में लिखा, अगर ये धर्मांतरण दिल से हुआ है और किसी सांसारिक सोच के बिना हुआ है तो मुझे कई दिक्कतें नहीं है कोई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे अब्दुल्ला के नाम से जाना जाए या हरिलाल के नाम से। सब मायनों वो ईश्वर का भक्त है, क्योंकि दोनों नामों का अर्थ ईश्वर है। लेकिन कस्तूरबा ने अपने निराशा को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने बेटे को खुला पत्र लिखकर कहा कि मेरे लिए अब जीवित रहना भी बहुत कठिन हो गया, और इस बारे में सोचो कि तुम अपने माता पिता को उनके जीवन के अंतिम चरण में कितना दुख दे रहे हो। तुम्हारे पिता इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन इस धक्के से ने उनके दिल को तार कर दिया। ईश्वर ने उनको मजबूत इच्छा शक्ति दी, लेकिन मैं तो एक कमजोर बूढ़ी महिला हूँ, इस मानसिक यातना को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ईश्वर तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
लेकिन हरिलाल का धर्मांतर वास्तविक नहीं था, क्योंकि साल खत्म होते होते उन्होंने आर्य समाज रीति से फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नया नाम रखा था हीरालाल। कस्तूरबा माता की जय। एक बार जब हरिलाल को पता चला कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ट्रेन से कटनी स्टेशन से गुजर रहे हैं, तो हरिलाल अपने माता पिता की झलक पाने से अपने आप को नहीं रोक सके। प्रमोद कपूर लिखते हैं कि हरिलाल कटनी स्टेशन पहुंच गए, जहां सब लोग महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे। वो अकेले शख्स थे जो कस्तूरबा माता की जय चिल्ला रहे थे। अपना नाम सुनकर कस्तूरबा ने उस तरफ देखा जहां से ये आवाज आई थी। वो ये देखकर दंग रही कि वहां उनका बेटा खड़ा था। हरिलाल ने अपनी जेब से एक संतरा निकाला और कहा, बा, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये सुनकर गांधी बोले, मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या? इस पर हरिलाल ने कहा, नहीं, बा के लिए। जैसे ही ट्रेन चली, कस्तूरबा ने अपने बेटे के मुंह से सुना, इस संतरे को तुम ही खाओगे। और कस्तूरबा से आखिरी मुलाकात। सन 1944 आते आते कस्तूरबा की तबीयत खराब हो गई। तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो अपने सबसे बड़े बेटे को देखना चाहती हैं। उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले हरिलाल उन्हें देखने पुणे के आगा खां पैलेस पहुंचे। कस्तूरबा की मृत्यु से 1 दिन पहले हरिलाल उनको एक बार फिर देखने गए और उस समय उन्होंने शराब पी रखी थी और उनकी ये हालत देखकर कस्तूरबा बहुत दुखी हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो हरिलाल वहां मौजूद थे। हरिलाल का निधन। 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। हिंदू रीति के अनुसार सबसे बड़ा बेटा पिता की चिता को अग्नि देता, लेकिन हरिलाल की गैर मौजूदगी में गांधी के दूसरे बड़े बेटे ये रामदास ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग विवरण दिए। एक विवरण के अनुसार गांधी की मृत्यु के 4 दिन बाद हरिलाल अपना बिस्तर लिए हुए अपने भाई देवदास गांधी के घर पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग इस विवरण को सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार गांधी की हत्या की खबर पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि हरिलाल को इसकी खबर नहीं लगी होगी। गांधी परिवार के सदस्य उनसे नाराज जरूर थे, लेकिन उनसे लगातार संपर्क में थे। सवाल उठता है कि क्या वो इतने बीमार थे कि गांधी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए यात्रा नहीं कर सकते थे, या अपने पिता से नाराजगी के कारण उन्होंने ऐसा किया? दोनों ही बातों की संभावना कम दिखाई देती है। महात्मा गांधी के जीवनीकार रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में लिखा, गांधी के अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले बेटों में उनका बड़ा बेटा हरिलाल भी था। दुबले पतले और तपेदिक से पीड़ित हरिलाल उस शाम वहां मौजूद भीड़ में शामिल थे। उनको वहां कोई पहचान नहीं पाया। उन्होंने वो रात अपने छोटे भाई देवदास गांधी के घर पर बिताई थी। गांधी की मृत्यु के 5 महीने के अंदर 18 जून 1948 को हरिलाल गांधी ने भी बंबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो एक किस्सा किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी से, राष्ट्रपिता से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए।